बिहार राज्य के बाहर विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर के दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को दी जाने वाली राशि पहले की अपेक्षा इस बार वृद्धि की गई है। मृत्यु की दशा में 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया। पहले 1 लाख था, अब अगर ऐसे हमारे श्रमिक जो जिनकी मृत्यु हो जाएगी उनको 1 लाख के बदला 2 लाख मिलेगा। अगर दुर्घटना हो जाए वैसे श्रमिक की जो काम नहीं कर सकते, बस जिंदा रह सकते हैं, कोई काम नहीं, क्रिया भी नहीं कर सकते, तो दशा में वैसे मजदूरों को हम लोग 75,000 से बढ़ा के पहले 75,000 से 1 लाख की राशि मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार के मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिटारा खोल दिए हैं। देखिए, अब तक जो मजदूर बिहार में काम करते थे या फिर जो बाहर जाते थे, उनको बड़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अगर आप मजदूर हैं तो आपको श्रम संसाधन विभाग के द्वारा कई लाभ भी दिए जाएंगे। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं श्रम संसाधन विभाग के मंत्री, पहले आप वो सुने। प्रेस वार्ता में श्रम संसाधन विभाग के सेक्रेटरी विराजेंद्र जी, स्पेशल सेक्रेटरी, श्रम आयुक्त और सभी पदाधिकारीगण, इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधु, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधुगण, ये बताते हुए आप सबों को खुशी हो रही है कि श्रम संसाधन विभाग जब से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, तब से अनावरत ये श्रम लेबर डिपार्टमेंट वैसे श्रमिक जो संगठित क्षेत्र में हैं चाहे असंगठित क्षेत्र में हैं, और ऐसे युवा जो हमारे बिहार में जिनको कहीं से रोजगार की उपस्थिति नहीं रहती है, नहीं मिल पाता है, उन सबों की चिंता करते हुए जो गांव में रहते हैं, ये डिपार्टमेंट और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और इनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें कई ऐसे काम, जन कल्याणी काम, श्रमिकों के लिए कल्याणी काम ऐसा हो रहा है जो आप लोगों के बीच में हम बताना चाहेंगे। डेटा के साथ भी हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। मित्रों, ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज श्रम संसाधन विभाग बिहार में इकलौता ऐसा विभाग है जो बिहार के वैसे अनछुए पहलुओं को टच करता है, छूता है, जो एक गुड गवर्नेंस सरकार की मंशा होती है, उस आधार पे चलने वाला, सबके सुख में सबके दुख में साथ रहने वाला विभाग है, सबके साथ चलने वाला ये विभाग है। उसी क्रम में कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हम लोग चला रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से कई उपलब्धियां भी इसमें हासिल हुई हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य में बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान राशि, बिहार राज्य के बाहर विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर के दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को दी जाने वाली राशि पहले की अपेक्षा इस बार वृद्धि की गई है। मृत्यु की दशा में 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया गया है। पहले 1 लाख था, अब अगर ऐसे हमारे श्रमिक जो जिनकी मृत्यु हो जाएगी उनको 1 लाख के बदला 2 लाख मिलेगा। दुर्घटना के फलस्वरूप अस्थायी पूर्ण अपंगता हो जाए, अगर दुर्घटना हो जाए वैसे श्रमिक की जो काम नहीं कर सकते, बस जिंदा रह सकते हैं, कोई काम नहीं, क्रिया भी नहीं कर सकते, उस दशा में वैसे मजदूरों को हम लोग 75,000 से बढ़ा के पहले 75,000 की राशि सहायता मिलती थी, अब 1 लाख की राशि मिल रही है, बढ़ा के हम लोग 1 लाख की है। दुर्घटना हो जाए तो ऐसे लोगों को 2 लाख, अपंगता की स्थिति में 1 लाख, आंशिक अगर अपंगता हो जाए उसको भी हम सहायता करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में ये कहते हुए आप लोगों को खुशी हो रही है कि
23 और 24 में 2,46,90,000 रुपया हम लोग वैसे श्रमिक को अब हम लोगों ने सहायता राशि प्रदान की है। 2024-25 में अब तक, चूँकि अभी वित्तीय वर्ष मेरा बाकी है, अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग 132 लाभुकों में 1,61,59,90,000 रुपये की राशि प्रदान की है। एक शताब्दी योजना हम लोग चलाते हैं वैसे सभी मजदूर के लिए जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के दोनों मजदूर हैं, वैसे मजदूरों के लिए निःशक्ता एवं आंशिक निःशक्ता में देय अनुदान की राशि क्रमशः 1,30,000, 75,000, 35,000 से बढ़ाकर 2,50,000, 1,50,000 कर दिया गया है। जो पहले मिलता था उसमें वृद्धि की गई, ये सरकार वृद्धि की है इस बार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2,563 लाभुकों को 14,90,62,500 रुपये का अनुदान राशि हम लोगों ने सहायता मुहैया किया है। 14,99,62,500 की राशि प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2,215 लाभुकों को 11,27,25,000 की राशि प्रदान की गई है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 63 लाभुक अभी तो चालू है। छात्रवृत्ति के अंतर्गत 2 लाख की राशि प्रदान की गई है। बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, जैसे हमारे वैसे श्रमिक जो मकान में काम करते हैं, जो ईंट पत्थर का काम करते हैं, जो कंक्रीट का काम करते हैं, वैसे हमारे जो श्रमिक हैं उनके लिए बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड बना है, सरकार ने बनाई है। इसके अनुसार 16 तरह की योजनाओं का हम लोग लाभ देते हैं वैसे मजदूर। योजनाओं का प्रकार है 16 प्रकार की योजना का हम लोग लाभ देते हैं। निजी निर्माण प्रतिष्ठानों में बोर्ड को प्राप्त बकाया राशि का व्यय कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में आपको मैं बता दूं कि ये जो राशि है ये 1% जो शेष की राशि है जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, जो मेरे श्रमिक जो काम करते हैं ईंट बालू कंक्रीट में, उनके खून पसीने से जो मकान तैयार होता है और जो मकान बनवाता है, उनसे हम लोग 1% पूरे बिल्डिंग का 1% शेष पैसा हम लेते हैं। पिछले बार 23-24 में हम लोग कलेक्शन किए थे 694,80,00,000 रुपये तथा बोर्ड द्वारा इसमें लाभुकों की जो संख्या थी 1,09,638 के बीच 622 करोड़ रुपया का सहायता राशि हम लोगों ने दिया था। वसूल किया था 694 करोड़। क्योंकि उनका पैसा है, उनको देना भी चाहिए, ये पहला नैतिकता और दायित्व है। क्योंकि उनके खून पसीने का ये कमाई है, इसलिए हम लोग उसमें सहायता के 16 योजनाओं के माध्यम से 622 करोड़ 70 लाख रुपया हम लोग सहायता राशि के रूप में प्रदान किए। 2024-25 में 270 करोड़ रुपये राशि बोर्ड से प्राप्त हुई है तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 40,595 लाभुकों में रुपया 225 करोड़ रुपया वितरित कर चुके हैं, सहायता राशि प्रदान कर चुके हैं। लाभुकों की संख्या थी 40,595 और उपस्कर राशि में वृद्धि हो। अभी हम लोग इससे संतुष्ट नहीं। जो मेरे रजिस्टर्ड लेबर हैं उनकी योजनाएं मेरे यहाँ चल रही हैं, सबको पता है, और किस कारण से किस इशू पे उनको हम सहायता देंगे ये सबको पता है। ये कम बेसी ज़्यादा होने का विषय मेरा नहीं है। अगर वो मेरे मजदूर हैं, मैं रजिस्टर्ड किया हूँ, और जो भी मेरे 16 तरह की योजनाएं हैं उनको हम लाभ देंगे ही देंगे, कम काहे के लिए होंगे। अगर ऐसा है कोई मेरा मजदूर जो जानकारी के अभाव में इस योजना का लाभ नहीं ले पाता है, तो उसके लिए हम लोग अभी हाल में ही, आज मेरे पास फाइल भी आया था, हम लोग एक प्रचार प्रसार का माध्यम इसको बढ़ा रहे हैं कि मेरे रजिस्टर्ड जो लेबर हैं उनको हम क्या क्या फायदा दे रहे हैं, किस किस योजनाओं में दे रहे हैं, किस किस कैटेगरी में दे रहे हैं, क्या क्या होने पे दे रहे हैं। जैसे बेटी की शादी होती है उसमें 50,000 रुपया देते हैं, और कई मेरे यहाँ है
उसका मकान बनाने के लिए 20,000 रुपया हम देते हैं, रिपेयरिंग वर्क में देते हैं। ऐसी कई योजनाएं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रजिस्टर्ड मजदूर जो है वो इससे वंचित है। हाँ, अगर जानकारी के अभाव में वंचित है ये मैं मान सकता हूँ, तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए आगे हम लोग त्वरित कार्रवाई करके हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हर मजदूर को पता चले कि हमको सरकार क्या क्या लाभ दे रही है। तो अभी आप श्रम संसाधन विभाग के मंत्री का बयान सुन रहे थे, किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह रहे थे कि जो मजदूर अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं उनको भी 50,000 रुपये का जो सुविधा है वो प्रदान किया जाता है। किस तरीके से तमाम जानकारी दे रहे थे। उतना ही नहीं, जो मजदूर बाहर जाते हैं उनके लिए क्या सुविधा है, तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।